अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल कॉलेज। जैसे कि आप सबके पता है कि हमारी यहाँ पे अमेज़ोन से रेलिवेंट सीरीज़ स्टार्ट हुई हुई है और मैं आपके साथ अमेज़ोन पे जो लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं या फिर अपना उनका सेलर अकाउंट्स हैं, खुद वो अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनके साथ शेयर कर रही हूँ। और लॉन्ग वीडियोस भी हैं जिसमें आपको प्रॉपर गाइडलाइंस स्टेप बाय स्टेप मिलती है, और शॉर्ट वीडियोस में ये है कि किसी को टू द पॉइंट अगर चाहिए वो शॉर्ट वीडियो से भी ले सकता है। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप पे डिस्कस करूँगी, जो काफ़ी ज़्यादा जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो अमेज़ोन की तो प्रॉब्लम आती है कि अमेज़ोन जो है वो प्रोडक्ट को डीलिस्ट कर देता है। वहाँ से या तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो रिमूव हो रही है, आप लिस्टिंग वायोलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है अगर आप होलसेल में काम कर रहे हैं तब भी होता है, और कई दफ़ा आपके पीएल के अंदर भी हो जाता है, यानी कि प्राइवेट लेबल में भी। अब इसकी रीज़न क्या है? लिस्टिंग वायोलेशन से होता, यानी कि कैसे होती है, और अमेज़न उसको डीलिस्ट क्यों कर देता है? अगर तो आपने अपनी पीएल कर रहे हैं प्राइवेट लेबल और लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स की स्टफिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपने कीवर्ड्स का सही यूज़ नहीं किया, तो आपकी लिस्टिंग जो होगी ना वो आपको रिमूव कर देगा। ठीक, आपकी बहुत ज़्यादा यानी कि एक ही वर्ड की रेपुटेशन चल रही है कीवर्ड के अंदर, तो भी ये ऑब्जेक्शन लग जाता है। दूसरा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि आप कोई मोबाइल फ़ोन पे केस वगैरह सेल कर रहे हैं, उसका कवर आईफ़ोन का है, सैमसंग का है, कोई भी है, तो उसमें आप उसका वर्ड यूज़ करते हैं आईफ़ोन या सैमसंग, लेकिन वो इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उससे अमेज़न को लगता है कि आप एग्ज़ैक्ट आईफ़ोन या सैमसंग सेल कर रहे हैं विदाउट ब्रांड अप्रूवल। तो आपके पास उसका ट्रेडमार्क नहीं है, ब्रांड अप्रूवल नहीं है, जिस वजह से वो आपके ऊपर वायलेशन लगा देता है कि आप किसी और का ट्रेडमार्क या किसी और का ब्रांड अपने अंदर यूज़ कर रहे हैं, हम आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देंगे। दूसरा, इमेज की गाइडलाइंस। बाज़ दफ़ा आपके जो इमेजेस होते हैं वो आप अमेज़न की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करते। ठीक है, सबसे पहले अमेज़न का जो गाइडलाइन है इमेज की, वो मेन पेज वाइट होना चाहिए। जस्ट प्रोडक्ट, कोई ट्रेडमार्क, कोई लोगो, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं शो, जस्ट आपके प्रोडक्ट। तो लोग क्या करते हैं उसमें कई दफ़ा यहाँ पे इशू कर देते हैं कि मेन इमेज को ठीक से सेट नहीं करते। तो या तो सर्चिंग सप्रेस में चली जाती है या फिर आपको अमेज़न नोटिफ़िकेशन देता है कि वो आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर रहा है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं। आप जो है इन सबको ना, जब आपने लिस्टिंग करनी है, चाहे होलसेल में काम करना है तब भी, और जब आपने प्राइवेट लेवल में करना है, अपने ध्यान से चीज़ों को देखना है कि जहाँ पे ऑब्जेक्शन लग रहा है या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, उसकी करेक्शन आप पहले ही कर दें। फिर एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप ऐसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, जो अलाउ नहीं है अमेज़न करना, लेकिन आप उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके होलसेल के अकाउंट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आपको अलाउ नहीं है, और आप उसको लिस्ट करते हैं, इन्वेंट्री भी मंगवा देते हैं, तो जब वो एक्टिव होंगी तो अमेज़न उसको कह देगा आप नहीं इसको सेल कर सकते। बाज़ दफ़ा मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो होलसेल की प्रोडक्ट्स की हंटिंग थी उसमें बताया था कि आईपी अलर्ट्स इश्यूज़ होते हैं, कुछ ब्रांड्स अलाउ ही नहीं कर रहे आप उनकी प्रोडक्ट को सेल आउट करें, और आप उसको अपलोड कर देते हैं अमेज़न के ऊपर, तो वहाँ से भी वो ऑब्जेक्शन लग जाता है। अच्छा, एक और बात है, अमेज़न पे जब कोई लिस्टिंग रिमूव होती है ना, वो पहले हमें बताता है बाय ईमेल। ठीक है? हमें अगर आपके खुद का है तो आपको ईमेल आएगी, अगर आपको चाइल्ड सेस के ऊपर ईमेल दी हुई है आपके क्लाइंट ने तो भी आपको रिसीव हो जाएगी, और अगर आप जस्ट आपके पास एक्सेस उसकी है, सेल सेंटर की है, तो आपके क्लाइंट को ईमेल आ जाएगी, वो आपसे शेयर करेगा। अदरवाइज़ अकाउंट हेल्थ में भी जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कहाँ से है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं ना, वो मैं आपके साथ जस्ट एक जनरल आपके साथ शेयरिंग कर रही होती हूँ। तो उसमें आपको अगर कोई प्रैक्टिकली वर्क चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ जो मेरी लॉन्ग वीडियोज़ हैं ना, उसमें सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं। वो उसके लिए आपको ना लॉन्ग वीडियो देखनी है। शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपकी एक किस्म का क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं कि मैं आपको जिस टॉपिक पे मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपकी सारी क्वेरीज़ को उसमें सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि अमेज़न में डीलिस्टिंग क्यों होती है या लिस्टिंग रिमूवर्स के इश्यूज़ कैसे आते हैं। तो ज़्यादातर अमेज़न हमें इन्फॉर्म करके काम करता है, लेकिन कई केसों में ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ पर्सनल भी हो चुका है कि अमेज़न विदाउट इन्फॉर्म भी कुछ चीज़ें कर देता है। तो इसके लिए अमेज़न पे आपको एक्टिव रहना और उसके साथ एक प्रॉपर बाय ईमेल या केस ओपनिंग से कम्युनिकेशन रखना भी ज़रूरी है। अपने अकाउंट की डेली हेल्थ चेक किया करें। तो इन सब चीज़ों से ताकि आप लोग बच सकें।
बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अगर अभी भी आप सोच रहे हैं अपना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट या एज अ बिजनेस काम स्टार्ट करना, तो अब उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आएँ, ठीक है। उस सोच को ऊपर कारकर्दगी करना शुरू कर दें, ताकि आप जल्द से जल्द अपने सफ़र का आगाज़ कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।